सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं अपचय अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है बेसिकली 4 टाइप की होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं अपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। 4 टाइप की होती है दोस्तों। फर्स्ट हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। फर्स्ट हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी? सिंपल सी बात है, जिसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों 2 आपके पदार्थ होंगे, यानी कि 2 पदार्थ आपस में जब जुड़ते हैं तो दोस्तों एक उत्पाद बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? जोड़ना होता है, योग होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में है, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर ए है और बी है, ये आपस में जुड़े तो क्या बनाएंगे? एक सी उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते? एक सी उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर होता है योग होना। तो सिंपल हो जाएगा, 2 पदार्थों का योग होता है। यही डेफिनेशन होगी इसकी, ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो बनाता है CO2। इसके बाद में जैसे Mg होता है वो Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है MgCl2। ठीक है, तो ये होगा 2 पदार्थ होते हैं, उनका योग होता है और उत्पाद बनता है एक पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर लिखते हैं। इसका रीज़न क्या मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, इसकी होती है 0। ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल, या असंयुक्त अवस्था में होता है, इनका क्या होता है? 0 होता है। आपको मैंने कल बताया था। इसमें दोनों जुड़े हुए हैं तो कार्बन की हो जाएगी +4 और ऑक्सीजन की होती है -2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। मैग्नीशियम की होती है 0, Cl2 की होती है 0 और Mg की होती है +2 और Cl इसकी -1 होगी। ठीक है, एक Cl की कितनी होगी? -1। दूसरा प्रकार हो जाएगा दोस्तों विघटन या अपघटन अभिक्रिया। विघटन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहा जाता है दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है। यानी कि ये योगात्मक अभिक्रिया का विपरीत होता है। इसमें क्या होगा? एक यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हमारे पास में है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर H2O। ये H2 टूटेगा तो एक तो बनाएगा H2 और O2। हालांकि इसकी संख्या ज़्यादा लेंगे हम लोग, ऐसे 2H2O लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 करना पड़ेगा। ओके, ऐसे। इसके बाद में हो जाएगा NaH, तो ये टूटेगा एक तो Na में एंड साथ में H2 में, तो इसको 2 लेना पड़ेगा और इसके आगे 2 हो जाएगा। ये बैलेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझिए ध्यान से यहाँ पे। तो एक आपका यौगिक था वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उनमें टूट गया उत्पादों में। ठीक है, पदार्थों में टूट जाता है, उसको बोलते हैं विघटन या अपघटन, टूटना। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे इनकी, तो देखिए ध्यान से। H2O की हो गई दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, इसकी हो जाएगी हाइड्रोजन की +1, इसकी होती है -2, इसकी होती है 0, इसकी होती है 0। ठीक है, यहाँ पे देखो तो इसमें सोडियम की हो जाएगी दोस्तों +1 और हाइड्रोजन की हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पर सोडियम होगा पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगी सोडियम की 0 और H2 की हो जाएगी 0। इस प्रकार से इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। अब दोस्तों ये ऑक्सीकरण संख्या लिखने का रीज़न क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें एक चीज़ है, ध्यान रखने की बात ये है कि सारे के सारे यौगिक जो होते हैं, सारे के सारे, है ना, मतलब सभी अपघटन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते।
नहीं होते। ये नॉट बात है, इस बात को ध्यान रखिए। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों CaCO3, इसका अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इनका अपघटन करके देखते हैं हम लोग, समझ जाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मैंने अपघटन किया, एक कैल्शियम होगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और साथ में CO2 बन जाएगा। इसमें आप देखोगे दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या कैल्शियम की होगी +2, कार्बोनेट की कितनी होगी, हालांकि यहाँ पर अलग अलग निकालेंगे। कार्बन की होती है +4, ऑक्सीजन की होती है -2, कैल्शियम की हो जाएगी +2, ऑक्सीजन की हो जाती है -2, कार्बन की होती है +4, ऑक्सीजन की होती है -2। यहाँ पर किसी भी परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कैल्शियम की +2 थी तो यहाँ पर भी +2 है, कार्बन की +4 थी तो यहाँ पर भी कार्बन की +4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 थी तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की -2 है। लेकिन यहाँ पे आप देखो सोडियम की +1 है, इधर जाके 0 हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन की -1 है, इधर जाके 0 हो गई। मतलब यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें CaCO3 का जो अपघटन है, CaCO3 का अपघटन है, उसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपका CaCO3 होता है वो एक रेडॉक्स अपघटन नहीं है, एक रेडॉक्स अपघटन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इनमें सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट अभिक्रिया, तीसरी जो अभिक्रिया है दोस्तों वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ एक आपका पदार्थ होगा, यानी कि एक तत्व या आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, वो किसी दूसरे परमाणु या आयन को क्या करेगा, उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक छोटा सा मतलब ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे AB हमारे पास में कोई पदार्थ है, वो C से साथ रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा, C होगा, ये यहाँ पर B को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा प्रोडक्ट AC+B। ऐसे कि भाई इसने इसको हटा दिया और उसकी जगह वो बैठ गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक परमाणु अथवा आयन का दूसरे परमाणु अथवा आयन के द्वारा विस्थापित होना, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ। दोस्तों इसकी डेफिनेशन, एक यौगिक का परमाणु अथवा आयन दूसरे तत्व के परमाणु अथवा आयन से विस्थापित होता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। यह 2 प्रकार की होती है। इसमें आ जाएगा फर्स्ट धातु विस्थापन, धातु विस्थापन, मेटल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों धातु विस्थापन जो होता है इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों किसी भी यौगिक का एक धातु, किसी भी यौगिक में एक धातु दूसरे धातु को, एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं धातु विस्थापन, मेटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो किसी यौगिक में, लिखता मैं इसकी डेफिनेशन को, किसी यौगिक में एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों अब इसकी रिएक्शन को हम आगे करते हैं, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इसकी रिएक्शन को हम आगे समझते हैं। देखिए धातु विस्थापन की रिएक्शन हो जाती है FeSO4 प्लस जिंक इक्वल्स टू, आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, जिंक होता है ये धातु है और Fe भी एक धातु है, इसको ये विस्थापित कर देगा, तो आगे बन जाएगा दोस्तों Fe अलग होगा और जिंक होगा वो SO4 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, S की होती है +6 और O की होती है -2, जिंक की होगी 0, यहाँ पे हो जाएगी 0, इधर हो जाती है +2 जिंक की और S की +6 और O की -2। ठीक है, ये होता है
धातु विस्थापन मेटल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो प्रकार है वो है दोस्तों अधातु विस्थापन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है तो दोस्तों इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। इसके अंदर दोस्तों मुख्यतः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। ऑक्सीजन का विस्थापन होता है। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है इसकी आप बात करोगे दोस्तों तो इसमें इसकी दुर्लभ अभिक्रिया है, मतलब का बहुत ही कम अभिक्रिया या नहीं के बराबर है, इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे, केवल हम हाइड्रोजन का विस्थापन को समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं दोस्तों, तो जितनी भी आपकी क्षार धातुएं हैं, ठीक है, मतलब वर्ग फर्स्ट क्षार धातुएं, सभी क्षार धातुएं, साथ में कुछ क्षार मृदा धातुएं, जैसे कि इसमें आ जाता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये प्रबल अपचायक होती हैं और ठंडे जल के साथ में दोस्तों ये अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन को क्या करती है, मुक्त करती है या विस्थापित करती है। ठीक है, तो दोस्तों सभी क्षार धातुएं जो कि आते हैं हेलिन आके रबसे फरियाद वगैरह, और इसके बाद कुछ क्षार धातुएं जैसे कि होगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम होता है, प्रबल अपचायक होती है जो कि ये ठंडे जल के साथ में रिएक्शन करती है और हाइड्रोजन को मुक्त करती है, विस्थापित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एग्जाम्पल है, हम लोग Na की संख्या 2 लेते हैं, Na है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग 2H2O से, इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिए यहाँ से बन जाएगा आपका Na होगा वो दोस्तों OH के साथ में रिएक्शन करके NaOH बनाएगा, साथ में आपका H2 मुक्त हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, Na होता है, इसने इसके साथ में रिएक्शन की, ठंडे जल के साथ रिएक्शन किया और इसने क्या किया, इसने H2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया या मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें सोडियम की हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या 0, इसमें देखोगे H2O में तो हाइड्रोजन की होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -2। इसमें देखोगे सोडियम की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2 और हाइड्रोजन की होती है +1, इसमें H2 की होगी 0। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। इसके अलावा एक लास्ट रिएक्शन बचती है हमारे पास में प्रकारों के अंदर, जो कि होता है असमानुपातन अभिक्रिया। इसको कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों टाइप की अभिक्रिया होती है। इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों टाइप की अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन हो जाती है, एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। कैसे समझते हैं, यहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन दोस्तों Cl2 + 2OH माइनस, रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं 4ClO। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे साथ में बनता है 2Cl एंड देन लास्ट बन जाएगा आपका H2O। इसमें देखिए Cl2 से ClO माइनस बना है, या हालांकि माइनस होता है यहाँ पे, और इसका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का या प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस का आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 1, यहाँ पे देखोगे तो हो जाएगा प्लस का 1 एंड माइनस के 2। ठीक है, ये 0 होगा। देखो Cl2 से ClO माइनस बना है, मतलब कि Cl के साथ में यहाँ पर हट करके ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। OH माइनस से H2O बना है, मतलब और हाइड्रोजन इसके अंदर जुड़े हैं, तो यहाँ से रिडक्शन हुआ है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप की अभिक्रिया होती है, जो कि एक विशेष प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य 4 टाइप की होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।